61 देखिए, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप which is 8 meter above the water level. He observed that the angle of elevation top of the hill is 60 degree and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship and height of the hill. पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये भी। देखिए मैं यहाँ पर डेक ऑफ शिप यहाँ बना लेता हूँ और यहाँ पर एक क्या ले लेता हूँ, हिल ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना इसके डेक ऑफ शिप के टॉप से किसके हिल के टॉप का, तो वो 60 डिग्री हो रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो रहा है बेस ऑफ द हिल का, हिल के बेस का, ये 30 डिग्री हो रहा, ये 30 डिग्री हो रहा, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है कि 8 मीटर अबव द वाटर लेवल है डेक ऑफ शिप ये। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी डी और यहाँ पर ई। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ए हिल फ्रॉम द शिप। तो इसको x ले लेते हैं, तो ये x है तो ये x हो जाएगा। एंड द हाइट ऑफ द हिल वो y ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप इक्वल टू में x एंड the height of the hill equal to में y। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर AE जो है ना, AE ये आपका कितना है 8 मीटर है, तो AE जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा, ये भी आपका 8 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें CD निकालना है तो हमें क्या करना होगा, BD में से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा BC को। तो हम लोग दिखा चुके हैं कि आपका BD जो है ना y है, हिल का हाइट, यानी आ जाएगा यहाँ पे ये 8 मीटर हो जाएगा, तो ऊपर वाला ये कितना आ जाएगा y माइनस का 8 मीटर, y माइनस का 8 मीटर। अब देखिए यहाँ AB जो होगा AB ये EC इक्वल टू में x हो जाएगा, एंगल EBA इक्वल टू में एंगल CEB इक्वल टू में 30 डिग्री, ये 30 हो जाएगा, ये 30 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABE क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसमें ऐसे एक्चुअल में कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan यहाँ लग जाएगा 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AE और बाई में बेस आपका AB, 1/√3 ये है आपका 8 मीटर और बाई में x, तो यानी कि x इक्वल टू में आ जाएगा 8√3 मीटर, x तो आ गया। अब इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल CDE यहाँ tan 60 डिग्री लगेगा, tan 60 डिग्री तो हो जाएगा CD और बाई में EC। tan 60 का √3 जानते हैं, CD आपका y माइनस का 8 और यह है आपका x, ठीक है। अब इसके बाद देखिए √3x इक्वल टू में 8 y माइनस का 8, y माइनस 8 इक्वल टू में √3 इंटू में x का वैल्यू 8√3 मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 8 इक्वल टू में 24, ये जाकर ऐड हो जाएगा, तो x इक्वल टू में यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऐड होगा तो जाकर 32 आ जाएगा, 32 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 32 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं therefore the distance of the hill from the ship equal to 8√3 meter and the distance and the height of the हिल का हाइट कितना हो जाएगा 32 मीटर। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।